Assalamu alaikum everyone. In this video I am going to talk about the consequences, results of the War of Independence 1857. In last video we have talked about the events and the reasons of the failure of the War of Independence और उससे पहले मैं आपको इसकी reasons of the War of Independence भी बता चुका हूँ। हम लोग reasons की बात कर चुके हैं, हम लोग events की बात कर चुके हैं, हम reasons of the failure of the War of Independence की बात भी कर चुके हैं। अब इस लेसन में, इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपन टू द पीपल ऑफ इंडिया देन, कंट्रोल किसके पास गया, कौन कौन से नए आइडियाज, नई आइडियालॉजीज सामने आई, मुसलमानों को क्या क्या चीजें क्लियर हो गई अबाउट द आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और मुसलमानों के साथ क्या सलूक हुआ। तो इन सारी चीजों को इंशाल्लाह इस लेसन में कवर करूंगा। इसमें से भी, इस टॉपिक में से भी 4 मार्क 7 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, सो प्लीज बी अटेंटिव अबाउट दिस टॉपिक एज वेल। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो मुसलमानों ने, हिंदुओं ने और सब कॉन्टिनेंट की सारी कम्युनिटीज ने अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फाइट की, जिसकी रीजन ये थी कि ये लोग थक चुके थे और ब्रिटिशर्स के जो बिहेवियर थे उनकी वजह से और उनके ओवरऑल एटीट्यूड की वजह से ये जो है सिचुएशन वॉर की तरफ गई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको इंडियन रिवॉल्ट का नाम दिया। अब ये बात कंफर्म थी कि ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल वापस ले चुके हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई और मुस्लिम्स, हिंदूज और बाकी कम्युनिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को इसमें शिकस्त हुई। लास्ट बहादुर शाह जफर द मुगल एम्पर वाज एग्जाइल फ्रॉम द कंट्री, उसके सारे प्रिंसेस को कत्ल कर दिया गया। तो मुगल एम्पायर ऑफिशियली 1857 की इस वॉर के बाद डिमोलिश हो गई। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल बना लिया था। आखिरी जो एक उम्मीद की किरण थी फॉर ऑल द कम्युनिटीज, वो भी खत्म हो गई थी और अब वो वक्त था कि आपको मींस के कम्युनिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ही रहना था, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो ऐसा हुआ कि हिंदूज ने इस चीज को जांच लिया कि without the support of the Britishers, without the help of the Britishers, without staying at the side of the Britishers, we can't do anything. तो हिंदूज बिकॉज डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं थे, क्योंकि वॉर असल में रीगेनिंग ऑफ द पावर ऑफ द मुगल एम्पायर के लिए थी, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर थी। तो ब्रिटिशर्स ने इसको ऐसे ही एज्यूम किया कि ये वॉर असल में मुसलमानों की वजह से हुई है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू गेट देयर एम्पायर बैक। तो वो सारा मलबा ऑफ द वॉर, जिसमें हिंदूज, सिख्स और दूसरी कम्युनिटीज भी इन्वॉल्व थी, वो सारा मलबा मुसलमानों की साइड पे आके गिरा। मींस ब्रिटिशर्स क्लेम्ड दैट द ओनली रीजंस फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द मुस्लिम्स। 1857 के बाद सब कॉन्टिनेंट एज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स बन गया। ये ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, जैसे उनकी और भी कॉलोनीज थी। ये कंप्लीट रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया। सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम था उन्होंने यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। अपने लोगों को हायर करते और ला के यहाँ सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लगाते, ताकि यहाँ कंट्रोल संभाला जा सके। गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट पहले से जो थोड़ा बहुत था, अब उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दिया गया इनटू द सब कॉन्टिनेंट। सारी ज़मीनें जितनी भी मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स के पास थी वो मुसलमानों से ले ली गई और उसको ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिया। इसके अलावा मुसलमानों के लिए सारी जो अपॉर्चुनिटीज थी, एवरी सॉर्ट ऑफ जॉब और एवरी सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उनके दरवाजे बंद हो गए। दे वर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। इवन ऐसी सिचुएशंस भी आ गई थी व्हेन अ जॉब वैकेंसी वाज पोस्टेड इन एनी न्यूज़पेपर दैट वाज स्पेसिफिकली रिटन दैट द मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। मीन्स ये सिचुएशन हो गई थी मुसलमानों पे। मुसलमानों को पूरे तरीके से डिप्राइव कर दिया गया, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर हैविंग अ फियर कि यही लोग थे जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट की, यही लोग थे जिन्होंने हम लोगों को मारा, एंड नाउ दे कैन कम अप अगेन एनी टाइम, सो वी आर नॉट गोइंग टू लेट देम बी पावरफुल इनफ टू कम एंड स्टैंड अगेंस्ट अस अगेन। तो इसलिए ब्रिटिशर्स से जो कुछ हो सका उन्होंने मुसलमानों को डिप्राइव करने के लिए, मुसलमानों को वीक करने के लिए वो सब स्टेप्स लिए। और अब हिंदूज इस काम में उनके साथ थे, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट विद द मुस्लिम्स, दे वर हैविंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन एंड दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी द बर्थ ऑफ द नेशनलिस्ट आइडियाज़। देखो, नेशनलिस्ट आइडिया से मुराद ये है, अभी तक सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, वो सब एक ग्रुप ऑफ पीपल की तरह रह रहे थे। मींस अगर मुगल एम्पायर था, मुगल एम्प्रस थे, मुगल एम्प्रस ने भी कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की थी। हाँ, कुछ एम्प्रस के बारे में कहा जाता है दैट दे वर ऑर्थोडॉक्स सॉर्ट ऑफ मुस्लिम्स, लेकिन मोस्टली जो मुगल एम्प्रस थे वो सबको इक्वल रखते थे। तो ये सारे एक कम्युनिटी के तौर पे, एक यू कैन से एक सोसाइटी के तौर पे या एक नेशन के तौर पे जा रहे थे। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब मुसलमानों ने ये देखा कि हिंदूज अब इनको छोड़ के ब्रिटिशर्स के साथ हो गए हैं, तो वहां एक नेशनलिस्ट आइडिया ने जन्म लिया, द बर्थ ऑफ द नेशनलिस्ट आइडिया। द नेशनलिस्ट idea means that now the Muslims think that no, we cannot live with the Hindus in such an environment where they can play any of the game any time. यानी अभी ज़रूरत पड़ी तो they are with the Britishers, sometime before they were with the Muslims। तो उनको फील हुआ कि if they want to live they have to be united themselves, only Muslim unity is important। तो मुसलमानों ने जैसे ये इसके बारे में सोचा, ऐसा ही सिखों ने अपने बारे में सोचा, ऐसा ही हिंदूज ने अपने बारे में सोचा, ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने अपने बारे में, क्रिश्चियंस ने अपने बारे में सोचा। तो एक आइडिया जनरेट हो गया, एक नेशनलिस्ट आइडिया जनरेट हुआ दैट ऑल द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर ओन नेशन। सॉरी। तो सारे लोगों ने अपने अपने रिलीजन के मुतल्लिक अपने अपने रिलीजन पे बिलीव रख के उस पे काम करना शुरू कर दिया। और यही वो रूट्स थी जो असल में सर सैयद अहमद खान ने कैरी फॉरवर्ड की और फिर टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। और वही टू नेशन थ्योरी थी वो फिर कमिंग टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट द नज़रिया ऑफ पाकिस्तान बना। और इकबाल का वो ख्वाब और कायद की उसकी तकमील और 1947 तक, जो कि नेक्स्ट सेक्शन भी है हमारा, वो असल में यहाँ से ही स्टार्ट हुआ आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब लोगों को ये फील आ गई कि येस नाउ वी हैव टू लिव विद दिस एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द मुस्लिम्स, वी हैव टू टॉक अबाउट द हिंदूज एंड वी हैव टू टॉक अबाउट देम इंडिविजुअली। तो लोगों ने उस बारे में सोचना शुरू किया। तो यहाँ से बर्थ हुई नेशनलिस्ट आइडियाज़ की भी। तो अगर इसको मैं कंसोलिडेट करूँ, दोबारा से एक बार बताऊँ कि इस लेसन में क्या हमने पढ़ा है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंस के सारा रूल जो था वो ब्रिटेन के पास चला गया। सब कॉन्टिनेंट ऑफिशियली ब्रिटेन की एक टेरिटरी, उनकी एक कॉलोनी बन गया। इसके अलावा मुसलमानों को ये पता चल गया कि उनके साथ कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं। दे वर नाउ डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, दे वर नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी। हिंदूज वर नाउ गेटिंग सम पावर बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड द मुस्लिम्स वर बिकमिंग वीक एंड वीक। और फिर साथ ही साथ ये नेशनलिस्ट आइडिया ने बर्थ लिया कि हाँ, हम लोगों को, मुस्लिम्स को अपने बारे में सोचना है, हिंदूज को अपने बारे में सोचना है। एवरीवन हैज़ टू थिंक एज अ नेशन, एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। तो ये चीज़ें अब इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसा आ सकता है? देखो, ये पास पेपर में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बार आया है, आ भी सकता है 4 मार्क का क्वेश्चन। फिर ये नेशनलिस्ट आइडिया के बारे में पूछ सकता है कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या हुआ। और फिर वो आपसे पूछ सकता है कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या रहा, या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या कुछ इवेंट्स हुए। तो इस तरह का कुछ भी मिक्स्ड क्वेश्चन वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। प्लीज टॉक टू मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कमेंट्स, एनी मीन यू वांट टू यूज, यू कैन यूज टू टॉक टू मी अबाउट योर एनी प्रॉब्लम। तो इस वीडियो के बाद हमारा ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि 3 वीडियोस पे कंप्राइज कर रहा है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रीजंस, उसके इवेंट्स और उसके फेलियर की रीजंस, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। So I hope that the concept is clear to you now. See you again in the next video. Take care. Allah Hafiz.